हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क, हमारा टारगेट जो है एसबीआई क्लर्क में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेके आना। अब जब मैं ऐसा बोलता हूँ उस टाइम मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर एक या दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, जो कि मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है, वर्ड स्वैपिंग वाला होता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमसे नहीं बन पाते, ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व ही नहीं करने, यानी कि नहीं बन पाते इसका मतलब वो 90 यानी कि मीनिंगफुल वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है, अगर उसमें से 4 लेटर से अगर मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाए तो वो गलत हो सकता है। तो वो नहीं बनाना है, वो सॉल्व नहीं करना है। ऐसे एक क्वेश्चन वगैरह छोड़ सकते हैं हम। 35 आउट ऑफ 35 दिमाग में रखना यानी कि अच्छा है, लेकिन अगर गलती से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो छोड़ देना है। बाकी हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? हम देखो, इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ना। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पजल के लिए। 200 प्लस पजल्स हम सीखने वाले हैं कब तक, हमारे एग्जाम आने से पहले तक। एंड कल मैंने रात को एक चैलेंज लिया है एंड वीडियो एक बनाकर पोस्ट किया था कि हाँ, जैसे मैं आपको टारगेट देता हूँ कि यस आपको ये करना है और ये किसी को तो बताना है कि मैं मेरा डेली रूटीन ये बन रहा है। तो अगर आपने उनको बता दिया तो आपके ऊपर वॉच रखेंगे कि हाँ आपको ये कंप्लीट करना होगा। एंड अगर आपने रात में उनको मैसेज नहीं किया कि मैंने किया कंप्लीट या नहीं किया कंप्लीट, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा और आप वो कंप्लीट कर पाओगे। तो वैसे ही मैंने आपके सामने अब बोल दिया है कि मैं 200 प्लस पजल सिखाने वाला हूँ इस 10 to 15 डेज में। तो वो सिखाने वाला हूँ, अब मेरे लिए वो चैलेंज है और उसका स्टार्ट आज से हो रहा है। आज हमारे सामने ये पजल रहने वाले। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर जो हुआ था उस 12 नवंबर को, उसका स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 में जो जो चार चार पजल आए थे वो हम इस वीडियो में देखने वाले। यहाँ हम क्या करने वाले, वीडियो को पॉज करेंगे, आप पहले सॉल्व करोगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, जल्दी सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर आप अप्रोच देखोगे कैसे सॉल्व किया जा सकता था। यहाँ आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट एग्जाम में कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो टीचर लोग गंदे गंदे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं या मॉक में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपने वो 21 डेज चैलेंज वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा वीडियो है। वो लास्ट 15 to 20 डेज में आपको क्या करना चाहिए वो वहां दिया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर लेना। चलो, पैटर्न कैसे रहने वाला है, यहाँ से हम टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, नहीं तो आपको उसका जो आंसर है वो टेलीग्राम ग्रुप में वो फोटो निकाल के भेज देना है। चलो, पहले वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है, नहीं हुआ तो मेरे से सीखना है, हुआ तो अच्छा है, हुआ तो भी सीख सकते हैं कि कैसे इन्होंने सॉल्व किया। 7 persons CMNOPQRES are living in a 7 story building such that the lowermost floor is 1 and topmost 7। ओके, टॉप मोस्ट कौन सा है, 7 है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे 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 अरे, जाने दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो, यम लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, यम 4th फ्लोर। दो कंडीशन से स्टार्ट, पॉसिबिलिटी ज्यादा लेनी है, कंडीशंस कम करनी है, ये हमारा टारगेट रहेगा, यही मेरा सिखाने का तरीका रहता है। यम लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन यम एंड ओ, एक दो ओ यहाँ, एक दो ओ यहाँ। एज मेनी पर्सन लिव अबव ओ एज बिलो आर, ए मैंने कैसे सिखाया आपको, अब ओ बिलो आर वाला कुछ भी नहीं। ओ ऊपर से कौन से नंबर पे है, ओ ऊपर से फर्स्ट नंबर पे, आर नीचे से फर्स्ट नंबर पे आएगा, ओ नीचे से फर्स्ट नंबर पे, आर ऊपर से फर्स्ट नंबर पे आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी के बीच में ओनली 1 पर्सन। यन लीव्स दूसरा पेन यूज करते हैं। यन लीव्स इमीडिएटली अबाउ क्यू। अब देखो, यन लीव्स इमीडिएटली अबाउ क्यू, यन लीव्स इमीडिएटली अबाउ क्यू, क्योंकि दो, एक जगह स्पेस यही है, यही है।
उसके बाद यस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव यन, यन के ऊपर यस रहता है। अब देखो यन के ऊपर स्पेस ही नहीं है तो ये वाला हो गया गलत, यन के ऊपर यहाँ रह जाएगा यस। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो 1 मिनट या 1.5 मिनट, 1.5 मिनट में आपका कंप्लीट होना चाहिए। देखते हैं आंसर। RSPM, RSPM NQO। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, बहुत आसान था। यहाँ 7 पहले लिखा, उसके बाद लाइन 6 5 4 3 2 1, उसके बाद पजल में कंडीशंस नहीं लिखनी है, पॉसिबिलिटीज से पजल सॉल्व करना है। आगे बढ़ते। 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर, ABCDE। 10 लोग हैं पैरेलल रो में बैठे हैं, ABCDE फेसिंग साउथ। यानी कि ये कैसे स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ABCDE और यहाँ लिखेंगे हमारा MN, जो नीचे होगा MNOPQ। एंड टोटल 10 पर्सन है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक्चुअली ऑफिसर लेवल एग्जाम में ऐसे 1 2 3 4 5 नहीं किया तो चलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्लरिकल में किया तो आसान हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि 3 गलती से बन सकती है लेकिन 2 में हो जाता है। 4 5, 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते। ए सीट्स थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ अ बी। अब देखो बी के 1 2 3 थर्ड राइट में ए, नीचे देख रहे हैं तो बी के 1 2 3 थर्ड राइट में ए होगा, बी के यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी बी के थर्ड राइट में ए। यहां तक हो गया। द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ ए, ए के जो अपोजिट है सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, ये जो है ये वो यम के सेकंड लेफ्ट में है, ये जो है वो यम के सेकंड लेफ्ट में है, ऐसा बोला गया है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन यम एंड ओ, यम एंड ओ के बीच में 1 पर्सन, यम एंड ओ के बीच में 1 पर्सन। अब देखो ओ यहाँ भी आ सकता है, ओ यहाँ भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यानी कि SBI क्लरिकल लेवल एग्जाम में एक आगे वाला सेंटेंस आपकी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी कम कर सकते हैं। आगे क्या दिया है देखो, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन यम एंड ओ, यम एंड ओ यहाँ भी, ओ यहाँ भी। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ। अब देखो ओ को अगर यहाँ लिखा तो क्यू यहाँ नहीं लिख सकता, इसका मतलब ओ यहाँ, क्यू यहाँ, ओ यहाँ, क्यू यहाँ। ओ क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट राइट में क्यू हमारा बैठ गया। यहां तक हो गया हमारा। द वन हु फेसेस सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अ क्यू। क्या बोला है, पेन चेंज करते हैं। यहां तक हो गया। द वन हु फेसेस सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में है वो सी को फेस कर रहा है, क्यू के इमीडिएट राइट में वो सी को फेस कर रहा है। अब सेंटेंस को पढ़ते देखो, द वन हु फेसेस सी, द वन हु फेसेस सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, द वन हु फेसेस सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में ई, डी के थर्ड राइट में ई, डी के थर्ड राइट में। अब देखो यहां तो नहीं हो सकता, E sits third to the right of a D. The one who faces D sits immediate right of N. The one who faces D, D जिसको फेस कर रहा है वो N के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। और यहाँ कौन सा बच गया, ओ P बच गया। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी का आंसर करेक्ट आ गए। अब देखो यहाँ हम ये भी चैलेंज करते हैं कि 15 आउट ऑफ 15 किसके किसके करेक्ट आते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 15 to 15 आपके करेक्ट आए और 1 गो में आए। 1 गो में आना भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ के पहले 3 4 पजल एक्चुअली मैंने सॉल्व करके देखे थे जब मैं सॉल्व कर रहा था, उसके बाद वाले मैंने नहीं किए थे। तो 15 आउट ऑफ 15 चैलेंज मेरे लिए भी रहने वाला है, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, AECBD, AECBD, OQMNP, OQMNP। चलो नेक्स्ट, पॉज करना है, सॉल्व करना है, पॉज करना है, सॉल्व करना है और फिर आंसर देखना है, सॉल्यूशन देखना है। सर्टन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन, सर्टन वाला अनसर्टन वाला क्वेश्चन है। सर्टन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यस एंड क्यू। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं देखो, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यस एंड क्यू। यस यहाँ लिखा 1 2 क्यू यहाँ होगा, यस यहाँ लिखा 1 2 क्यू यहाँ होगा पहला। 6 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में 6 पर्सन। क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, दोनों साइड में हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
कितने लोग बोले हैं? 6 पर्सन P6Q। ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ यस, यस के राइट में 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला हो गया। इसे क्लोज करो। 1 2 3 4 5 6, यस यस के राइट में 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ये वाला हमारा कंप्लीट। और पी एंड क्यू के बीच में कितने लोग? 6 लोग। क्यू यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा पी। अब देखो यहाँ पी एंड क्यू के बीच में 6 लोग, इस साइड में भी हो सकते हैं, इस साइड में भी हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? दो पॉसिबिलिटी लेंगे। 1 2, यहाँ यस, 1 2 3 1 2 3, ये 6। अब पी एंड क्यू के बीच में 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा हमारा पी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा हमारा पी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि नीचे ज्यादा लिखना नहीं है, पॉसिबिलिटी बनानी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में, यही वाले नहीं बन पाती। अब देखो पी के थर्ड राइट में जे, पी के थर्ड राइट में यहाँ जे, पी के थर्ड राइट में यहाँ जे। के सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड क्यू, जे एंड क्यू के एग्जैक्ट बिटवीन के आ जाएगा, जे एंड क्यू के एग्जैक्ट बीच में हमारा के आ जाएगा। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड क्यू एज बिटवीन एल एंड पी, जे एंड क्यू के बीच में जितने लोग हैं, 1 2 3 1 2 3, उतने ही एल एंड पी के बीच में होने चाहिए, यानी कि एल एंड पी के बीच में 3 लोग होंगे। अब देखो पी यहाँ है, 1 2 3, यहाँ एल नहीं आ सकता, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा यल। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ भी यल आ सकता है, 1 2 3 इस साइड भी यल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। यल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, यल के का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इस साइड नहीं आएगा, तो ये इस साइड आएगा। 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा यल। यल एंड पी के बीच में कितने लोग? 3 लोग, क्योंकि जे एंड क्यू के बीच में भी 3 लोग है। यल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में ए, के इमीडिएट राइट में ए, एंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में ए है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, इसका मतलब क्या है? ए यस के लेफ्ट में है। अब देखो ए यहाँ यस के लेफ्ट में, ए यहाँ यस के राइट में, यानी कि ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये सही जा रहा है। चलो आगे। ओके, नॉट मोर देन 21 पर्सन सिट इन द रो, कम यानी कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए? 21 होने चाहिए, 21 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब नीचे वाले रो में हम काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये वाला 21 ही हो रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। यल 3 घर छोड़ के पी, यल 3 घर छोड़ के पी, 2 घर छोड़ के जे, 2 घर छोड़ के जे, उसके बाद 1 घर छोड़ के ए क्यू, 1 घर छोड़ के ए क्यू, 2 घर छोड़ के यस, 2 घर छोड़ के यस, एंड उसके बाद ये हमारे 6 जो थे। ये वाला भी हमारा हो गया है, यानी कि हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? देखो 1 2 3 हमारा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आपका कितना आउट ऑफ कितना होता है। 7 पर्सन GHIJKL एन आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब देखो जैसे कि आपको आपका थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था कि क्या सर, क्या थ्रेड मेथड यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली इसका आंसर यस भी है, नो भी है। यहाँ हम दोनों से सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि क्लरिकल लेवल एग्जाम में क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि विदाउट थ्रेड मेथड जल्दी जल्दी आपने बनाया तो आपका कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और वैसे ही सॉल्व करना है, ऐसा मुझे लगता है। अप्रोच वही रहेगा तो सही रहेगा। लेकिन दोनों से भी अगर स्पीड आपने जितना ज्यादा एक यानी कि मेथड के ऊपर काम किया है, उतना आपको आसान जाएगा। अब देखो 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठते हैं, सेंटर की तरफ देखते हैं। अब देखो यहाँ करेंगे हम, अरे देवा, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7। चलो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एन, जी को एक जगह पे पहले फिक्स करो। जी एंड एन के बीच में 2 लोग, 1 2 यहाँ आ जाएगा एन, 1 2 यहाँ आ जाएगा एन, एक बार राइट से लिया, एक बार लेफ्ट से लिया। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में के, एन के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यल सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के के थर्ड राइट में 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा यल।
के 1 2 3 थर्ड राइट में यहाँ आ जाएगा यल। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यल एंड यम, यल एंड यम के बीच में 2 लोग। 1 2 यहाँ यम नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ यम नहीं आ सकता, तो ये वाला गलत। 1 2 यहाँ यम नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ हमारा यम आ जाएगा। यच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, यम के सेकंड लेफ्ट में यच। जे सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यच, यच के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में जे, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो सेम हम सॉल्व करते हैं हमारे थर्ड मेथड से। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड एन, जी यहाँ 1 2 यहाँ आ जाएगा एन, जी यहाँ 1 2 यहाँ आ जाएगा एन। हम क्या करते हैं, टोटल 7 पर्सन यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो आगे बढ़ते हैं। के सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यन, यन के सेकंड लेफ्ट में के, यन के 1 2 सेकंड लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा के। यल सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के 1 2 3 थर्ड राइट में यल, के 1 2 3 थर्ड राइट में यल। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन यल एंड यम, यल 1 2 यहाँ यम नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ यम नहीं आ सकता, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गई जैसे ये वाली पॉसिबिलिटी गई थी। और यहाँ क्या बोला था, ओनली 2 पर्सन यल एंड यम, यल देखो 1 2 यहाँ यम लिखा, यल 1 2 यहाँ यम नहीं लिख सकते थे। यच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यम, यम के सेकंड लेफ्ट में यच आ जाएगा। जे सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यच, यच के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में हमारा जे आ जाएगा। तो हम दोनों में से ही कौन सा भी सही है, यानी कि दोनों भी हमारे सही है। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि यन के थर्ड लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 कौन है, यम है। यन के थर्ड लेफ्ट में यहाँ देखो 1 2 3, यन ऐसे ऊपर होगा, यन के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में हमारा यम आ जाएगा। तो दोनों से हमारा आंसर सेम आता है। आंसर चेक करते हैं। यन जे के यम, यन जे के यम जी एच यल, क्या है जी एच यल, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया है। हमारा कितना हो गया, 4 आउट ऑफ 4 हमारा स्कोर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पॉज करना है, सॉल्व करना है ना, आगे बढ़ना है। 7 बॉक्सेस, 7 boxes M N O P Q R E S are kept one above another in single stack but not necessarily in the same order। 7 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखे हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करते हैं। बॉक्स एम इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबव आर, स्टार्ट करो यहाँ से। अब देखो यहाँ मैं लेता हूँ अलग पेन। बॉक्स यम इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबव आर, आर को यहाँ लिखा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ आ जाएगा यम। बीच में कितने लोग, 3, यानी कि टोटल कितने हैं 1 2 3। अब देखो ये 3 और ये 2, 5, टोटल 5 हो गया, हमें 7 बॉक्सेस बोला है। बॉक्स ओ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो आर, यानी कि ये हो गए 6। एज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव ओ एज बिलो यस। अब देखो अब क्या करते हैं, नीचे एक लिखते हैं और ऊपर एक लिखते हैं। दो पॉसिबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। ओ आर 1 2 3, यहाँ आ गया यम, यहाँ हमारा एक बढ़ेगा, यहाँ हमारा एक बढ़ेगा, ये 7 कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतना किया हमने। एज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव ओ एज बिलो यस, मैंने ओ कैसे बताया था आपको, ओ नीचे से कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यस कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ओ नीचे से फर्स्ट नंबर पे है, तो यस कहाँ आ जाएगा, यहाँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन यस एंड एन, यस एंड एन के बीच में एक बॉक्स, यस एंड एन के बीच में एक बॉक्स। बॉक्स पी इज केप्ट अबव बॉक्स क्यू, बॉक्स पी इज केप्ट अबव बॉक्स क्यू, बॉक्स पी इज केप्ट अबव बॉक्स क्यू बट नॉट इमीडिएटली अबव। पी इमीडिएटली अबव नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला हमारा गलत हो गया। तो आसानी से हमने, मुझे लगता है कि 1 या 1.5 मिनट में हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कंडीशंस बाहर नहीं लिखनी है, पॉसिबिलिटी ज्यादा बनानी है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं हमारा कितना 4 आउट ऑफ 4 हुआ था या 5 हुआ था रे। देखते हैं। यम एस पी एन आर ओ क्यू हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। हमारा हो गया 5 आउट ऑफ 5, 5 हो गया। अब देखो ये फर्स्ट पजल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस। और बहुत सारे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 पर्सन वाइज ए बी सी डी, स्टॉप करना है
सॉल्व करना है एंड काउंट करना है कि कितने आपने कंप्लीट किए। 7 पर्सन ABCDEFGH सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन 7 डिफरेंट मंथ्स, मार्च अप्रैल जून अगस्त। 7 मंथ को यहाँ लिखना पड़ेगा पहले मुझे। कौन से मार्च। अब देखो यहाँ मार्च लिखने के बाद मैं आगे ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ एक लाइन, मार्च अप्रैल जून अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि यहाँ 31 30 ये लिखना होता है एंड गलती से भी उसमें गलती हो गई तो वो भुगतनी पड़ सकती है 5 मार्क्स के लिए। अब देखो यहाँ मैं एक बात बताने वाला हूं आपको, वो समझ लो। एग्जाम में कभी भी 10 सेकंड एक्स्ट्रा गए तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्पीड से करने की कोशिश नहीं करनी। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार सुनो। 10 सेकंड एक्स्ट्रा पजल के लिए गए तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से जाने के चक्कर में हमारा एक सेंटेंस रह जाता है, उस वजह से हमारा कंप्लीट पजल रह जाता है। 31 डेज का 30 डेज होता है, 30 डेज का 31 डेज होता है, उसमें हमारी गलती हो जाती है। लेफ्ट को राइट रीड करते हैं, राइट को लेफ्ट रीड करते हैं, उसमें हमारी गलती हो जाती है। तो ये गलतियां नहीं नहीं करनी। अब जाते हैं जैन फेब मार्च। मार्च होगा 31 डेज वाला, फिर अप्रैल 30 डेज, जून 31, जुलाई 30, अगस्त 31। मुझे लगता है जैन फेब मार्च अप्रैल मई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। जून ही है ना, जून ही, यानी कि इसका मतलब यहाँ 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर दिसंबर 31 होता है दिसंबर। यानी कि एक्चुअली वो रटे हुए होते हैं, वो एक एग्जाम से पहले मैंने रटे नहीं थे। मैं ऐसे ही करता था जैन फेब मार्च। अब देखो एक्चुअल में मैं जो एग्जाम में करता था वही बता रहा हूँ। ये मैं 2 बार देखता था कि गलती से भी मेरे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर दिसंबर 31, दैट्स इट। इतना टाइम नहीं जाता है एग्जाम में। जी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 3 मंथ्स आफ्टर सी। अब देखो 3 मंथ्स आफ्टर सी वाला जो ये होता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 3 मंथ्स यानी कि यहाँ जैन दिया होता है, उसके बाद फेब नहीं दिया होता है, और मार्च अप्रैल दिया होता है। तो 3 मंथ आफ्टर क्या होगा देखो, अगर आपके सामने जैन दिया है, फेब दिया है, मार्च दिया है और अप्रैल दिया है, और यहाँ देखो कंडीशन में आपके सामने समझो कि फेब ही नहीं दिया है और 3 मंथ आफ्टर बोला, तो जैन फेब भी आएगा यहाँ, मार्च आएगा एंड अप्रैल, यानी कि 1 2 और यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको दिखते टाइम यही एक ही दिखेगा बीच में, 3 मंथ आफ्टर में एक ही दिखेगा, एक ही दिखेगा, तो आपकी गलती हो सकती है। जैन फेब मार्च अप्रैल 3 मंथ्स आफ्टर, यानी कि बीच में 3 मंथ जा रही है, लेकिन आपको देते टाइम कंडीशन में दो ही दिए। जी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 3 मंथ मंथ आफ्टर सी। सी के नीचे जी होगा, 3 मंथ आफ्टर होगा। जी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 3 मंथ आफ्टर सी, ओनली 2 पर्सन सेलिब्रेटेड सी एंड बी। ओके। अब देखो ये वाली कंडीशन है ना, पहली कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी बनेंगे वो बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने पहला सी यहां रखा मार्च में, ओके, तो अप्रैल मई जून, जून में क्या आ जाएगा हमारा, जी आ जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा, अगर सी को मैंने अप्रैल में रखा तो मई जून जुलाई, जुलाई है नहीं है, इसका मतलब यहाँ सी नहीं आ जाएगा। जून में रखा तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि यहाँ सी को रखा, सितंबर हमारे जी आ जाएगा। अगस्त में रखा तो अगस्त में रखा तो देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर नहीं आ रहा है। सितंबर में रखा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। हमने वो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हमारा आ जाएगा सितंबर में सी,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। पहली कंडीशन को ही हमने तीन पॉसिबिलिटी में लिख लिया। मार्च में सी, जून, मार्च अप्रैल मई जून में आ जाएगा जी, जून में सी, जुलाई अगस्त सितंबर में आ जाएगा, उसके बाद सितंबर में सी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा जी आ जाएगा। यहाँ हमारा यहाँ तक हो गया। ओनली 2% सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिटवीन सी एंड बी। अब देखो सी, 1 2 यहाँ आ जाएगा, बी, सी ऊपर भी नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ आ जाएगा, बी नीचे नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा बी। एज मेनी पर्सन सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिफोर बी एज आफ्टर ए। बिफोर बी देखो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे बी है, 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, ये वाला गलत हो गया। 1 2 बी सेकंड नंबर पे है तो ए यहाँ आ जाएगा, एंड 1 2 सेकंड नंबर पे बी है तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए। ई सेलिब्रेट हिज बर्थडे 3 पर्सन बिफोर डी बोला है। पर्सन यानी कि बीच में दो लोग, यहाँ डी, एक दो यहाँ आ सकता है ई, यहाँ डी एक दो ऊपर आ सकता है ई, यानी कि यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ देखो यहाँ मेरा डी, एक दो यहाँ आ जाएगा ई। ई सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 3 पर्सन बिफोर डी। डी के 3 पर्सन बिफोर हमारा ई होना चाहिए, ऐसे बोला गया है, यानी कि दो लोग बीच में। अगर डी को यहाँ लिखा तो यहाँ ई, डी को यहाँ लिखा तो यहाँ ई, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रहे। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। यप सेलिब्रेटेड हीज बर्थडे आफ्टर डी। डी के बाद यफ है, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। डी के बाद क्या है हमारा, यफ है, तो ऑटोमेटिकली डी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, और डी के बाद हमारा यफ यहाँ आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन को इस कैसे टैकल करना था। आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आएगा, जिसने उसको टैकल अच्छे से किया उसके 30 आउट ऑफ 35 बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। देखते हैं हमारा आंसर। ई ए सी डी, ई ए सी डी, जी बी एफ, जी बी एंड एफ हमारा कितने हो गए, 6 आउट ऑफ 6 हो गए। चलो पॉज करना है, सॉल्व करना है, हम सिर्फ फिर उसके बाद देखना है। ओह, हम्बल होता है। Certain number of a person are sitting in a linear row and facing towards north. Only 9 persons sit between Z and W. ओके, ओके, लिखना है, लिखते हैं। Z एंड W के बीच में 9 पर्सन। Z को अगर यहाँ लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ जाएगा हमारा W। और यहाँ अगर मैंने W को लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ जाएगा हमारा Z। ओनली 9 पर्सन सिट बिटवीन W, Z एंड W। 9 है क्या, फिर से एक बार देखो, यहाँ से भी गलती होती है। जो जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वही से ही गलती होती है। तो ये देखना है, एग्जाम में मैंने देकर एग्जाम जितने एग्जाम दिए उससे ही सीखा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जिसमें गलती होती है। कि यहाँ 9 बोला है तो 9 बहुत होता है, वो काउंट करने में गलती हो जाती है। 3 6 9, 3 6 9, ओके। यम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, W के थर्ड लेफ्ट में यम हमारा यहाँ। Only 4 persons sit between M and D. Who sits second from one of the extreme end? अब देखो इस साइड में अगर M और यहाँ इस साइड में अगर 4 पर्सन लिखा, ओनली 4 पर्सन, कितना बोला है, ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन M एंड D। M एंड D के बीच में 4 पर्सन बोले हैं, और D सिट्स सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। डी जो है सेकंड है एक्सट्रीम एंड से, ऐसे बोला है। अब देखो यम यहाँ 1 2 3 4, यहाँ अगर डी लिखा तो वो सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो डी को यहाँ राइट साइड में लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4, यहाँ हमारा आ जाएगा डी, यानी कि कितने लोग एम एंड डी के बीच में, 4, 1 2 3 4 डी, और डी सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, यानी कि ऐसे आ जाएगा। अब अगर यम को यहाँ लिखा, डी को यहाँ लिखा, तो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, एक्सट्रीम सेकंड एंड पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ हमारा डी, और यहाँ एक घर छोड़ के हमारा कंप्लीट हो जाएगा
लेफ्ट साइड यहाँ कंप्लीट हो गया राइट साइड, यानी कि डी यहाँ आ गया सेकंड सेकंड पे, डी यहाँ आ गया सेकंड पे, एंड डी एंड एम के बीच में यहाँ 4 लोग, डी एंड एम के बीच में यहाँ 4 लोग। जी सिट्स 6 प्लेस अवे फ्रॉम डी, 6 प्लेस अवे मीन्स बीच में कितने लोग, 5 लोग। जी सिट्स 6 प्लेस अवे फ्रॉम डी, यानी कि डी एंड जी के बीच में 5 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा हमारा जी, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा हमारा जी। जी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ आर, जी जो है 4 टू द राइट ऑफ आर है, यानी कि बीच में कितने लोग, 3 लोग। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आर, आर के 1 2 3 फोर्थ राइट में जी, आर के 1 2 3, यानी कि आर के 1 2 3 फोर्थ राइट में हमारा आ जाएगा जी। आई हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, आई जो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड है, एंड पे है, एंड सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो आर के फिफ्थ लेफ्ट में कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, 1 2 3 तीन ही लेफ्ट है, तो यहाँ मुझे फिफ्थ लेफ्ट पे आर के फिफ्थ लेफ्ट पे आई को लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा हमारा आई। I who sits at the one of the extreme end sits fifth to the left of R। 1 2 3 4 फिफ्थ लेफ्ट में हमारे I आ गया। जब बिटवीन बोला गया है वह उसी टाइम अगर फिफ्थ बोला है, यानी कि 5 लोग बिटवीन बोला है तो 5 लोग हो गए, 4 लोग बिटवीन बोला है तो 4 लोग बीच में हो गए। उसके अलावा जो भी लिखा गया है, यानी कि ऐसे बोला है कि सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर, इसका मतलब एक कम करके उसके बीच में लोग रहेंगे। दैट्स इट, ए हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन था आई, 2 घर छोड़ के जेड, 1 घर छोड़ के आर, 2 घर छोड़ के जेड, 1 घर छोड़ के आर, 3 घर छोड़ के जी एम, 3 घर छोड़ के जी एम, 2 घर छोड़ के डब्ल्यू, ओके, 1 घर छोड़ के डी, एंड 1 घर छोड़ के खत्म, 1 घर छोड़ के खत्म, दैट्स इट। चलो फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चन जो कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसे एग्जाम में हमें लगता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आसानी से हम सॉल्व करके हमारा प्लान कैसे रहे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा, कंडीशंस कम, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो 8 persons 4 story building, lower most number 1 and about and so on. Each floor has a 2 flat, flat A and flat B. Flat A is to the west of flat B. Flat A west में है flat B के, flat A flat B, टोटल कितने फ्लोर बोला है, 4, 1 2 3 और 4। हमारे पॉसिबिलिटी हम कितनी बनाएंगे, 2, 1 2 3 4। ए बी के वेस्ट में ऐसे बोला है, यहाँ हम एक ऐसे डबल लाइन लगाएंगे जहां हमारी पॉसिबिलिटी ब्रेक होगी, और यहाँ हमारा आ जाएगा बी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्लैट बी बी। अब देखो ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स वाइज, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, फ्लैट ए बी के वेस्ट में। फ्लैट बी ऑफ द फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट बी ऑफ द फ्लोर 1। ये क्या बोला जाता है, फ्लैट बी ऑफ द फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव, यानी कि इसके इमीडिएट अबव ए है, ऐसे बोला जाता है। ये कभी कभी यानी कि ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नोट 2 नहीं होता, लेकिन नोट 1 में ये वेस्ट में जो होता है ना, फ्लैट बी इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसकी थोड़ी सी यानी कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ते हैं। ओ लिव्स 2 फ्लोर बिलो पी, पी के 2 फ्लोर बिलो ओ रहता है, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, पी के 2 फ्लोर बिलो ओ रहता है। O lives 2 floor below P, P who lives to the west of a K, P who lives to the west of a K, P कहाँ रहता है, K के वेस्ट में, यानी कि अब देखो K यहाँ, P यहाँ, O इन दोनों में से किधर भी हो सकता है, P यहाँ सॉरी K यहाँ, P यहाँ, O इन दोनों में से किधर भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे थोड़ा पढ़ते हैं, नहीं बना तो हम दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। ओनली 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन ए के एंड यम, और क्या बोला है, के एंड यम के बीच में 2 फ्लोर है। अब देखो इसका मतलब यम यहाँ नीचे आएगा लास्ट फ्लोर पे। अब देखो यहाँ अगर के को लिखा तो 1 2 यहाँ यम को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर पी एंड के को लिखा तो यहाँ नीचे हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या आ जाए, क्या होगा, यहाँ के यहाँ पी, इन दोनों में से एक घर में हमारा ओ आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ एक बार ओ लिखते हैं, के यहाँ पी यहाँ, यहाँ एक बार वो लिखते हैं, और यम हमारा इन दोनों में से एक घर में होगा।
तो यम को हम यहाँ ऐसे करते हैं, यानी कि यम यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यल लीव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यम। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? ऐसे यम के नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता है? यल रहता है। इसका मतलब यम इसी साइड आ जाएगा। अब देखो, यह ए कंडीशन में यल हमारा फिक्स हो गया, और ये कंडीशन में यल हमारा यहाँ हो सकता है, यल हमारा यहाँ भी हो सकता है। ये वाला ऐसे फिक्स हो गया। आगे, यन लीव्स टू द नॉर्थ ऑफ आई। आई के नॉर्थ में कौन रहता है? यन रहता है। यन आई के ऊपर रहता है, ऐसे बोला गया। अब देखो, यहां तो नहीं लिख सकते, यही लिखना पड़ेगा। अगर, अब देखो, आई यन यहां लिख सकते, आई यन यहां नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ यल यल होना चाहिए एक जगह पे, तो आई यहां आ जाएगा, यन यहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यल यहाँ आ जाएगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में आई यहाँ आ जाएगा, यन यहाँ आ जाएगा। आई होप कि दोनों अच्छे से चल रही है और दोनों आपको समझ में आ रही है। यल एंड जे लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। क्या बोला है? यल एंड जे जो है वो एडजेसेंट फ्लोर पे रहते हैं। यल एंड जे जो है वो एडजेसेंट फ्लोर पे रहते हैं। कुछ गलती की है हमने। ओके 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 ओके, फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? ओ लिव्स टू फ्लोर बिलो पी, पी के टू फ्लोर बिलो ओ है, पी के टू फ्लोर बिलो ओ है। पी हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ के, पी के वेस्ट में है, पी के वेस्ट में है, दोनों जगह। ओनली टू फ्लोर आर देयर बिटवीन के एंड यम, के एंड यम के बीच में दो फ्लोर, के एंड यम के बीच में दो फ्लोर। यल लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यम, यम के नॉर्थ ईस्ट में यल, यम के यहाँ यही होगा यल, और यहाँ इन दोनों में से एक जगह पे हो सकता है। अब देखो, यहाँ क्या किया? आई के ऊपर मैंने यन यहाँ लिखा, यहाँ क्या लास्ट सेंटेंस बोला? यल एंड जे लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। फ्लोर का मतलब यहाँ होना चाहिए। अब देखो, आई के इमीडिएट ऊपर यन होना चाहिए, ऐसे नहीं बोला था, तो यहाँ से यन हटेगा, यन यहाँ आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आई के ऊपर हमारा यन होना चाहिए, नॉर्थ में ऐसे बोला गया था। तो यल हमारा यहाँ आ जाएगा, जे हमारा यहाँ आ जाएगा, और हमारी वो लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो हमारा सही हो जाएगा। यल एंड जे यूज ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। यल एंड जे हमारा एडजेसेंट फ्लोर पे आ जाएगा, और यल हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा यम के। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। पी के जे एन ओ एल एम आई, ओ एल एम आई, ओ एल एंड एम आई। कितने हो गए? 6 7 8, 8 आउट ऑफ 8 हम चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर देखो। 7 लोग है। डेजिग्नेशन वाइज, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, ये भी बहुत आसान होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में डेजिग्नेशन है, जीएम पहला होगा, यानी कि पहला कौन सा होगा? यहाँ हमारा जीएम होगा। कितने लोग है? 7 लोग है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जीएम के बाद है हमारा एजीएम, उसके बाद एसएम सीनियर मैनेजर, मैनेजर, उसके बाद सीनियर क्लर्क, एस सी एल ऐसा बोला गया है, उसके बाद क्लर्क, और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। जनरल मैनेजर इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन, ऑफिस असिस्टेंट इज अ जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। ई इज अ जूनियर टू मोर देन 4 पर्सन। क्या बोला है? ई जूनियर है मोर देन 4 पर्सन से। 1 2 3 4। अब देखो, 1 2 3 4, यहां अगर ई को मैंने लिखा, पहली पॉसिबिलिटी देखो, यहां अगर ई को लिखा तो ई 4 लोगों से जूनियर है। अगर ई को यहां लिखा तो 1 2 3 4 मोर देन 4 पर्सन से जूनियर होना चाहिए। ई को अगर यहां लिखा तो 1 2 3 4 5 5 लोगों से जूनियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी में ई कहाँ आएगा? ई यहां आ जाएगा। ई इज अ जूनियर टू मोर देन 4 पर्सन, पहला हमें समझ में आ गया है कि ई एक तो यहां हो सकता है, ई एक तो यहां हो सकता है। ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड जी। 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा जी, यहाँ आ जाएगा हमारा जी।
who is immediate junior to A, G who is immediate junior to A, G who is immediate junior to A, as many persons senior to A as junior to C। ये कैसे सिखाए? ऊपर से A फर्स्ट नंबर पे, नीचे से C फर्स्ट नंबर पे, ऊपर से A सेकंड नंबर पे, नीचे से C सेकंड नंबर पे। B is immediate junior to G, G से immediate junior B, ओके। D is a neither manager नॉर होल्ड्स द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। जी मैनेजर नहीं है ऐसा बोला गया है, तो जी इस वाली इसके बारे में बोला है, डी के बारे में बोला है। डी इज ए नाइदर मैनेजर, यानी कि डी यहाँ नहीं तो डी यहाँ आ जाएगा हमारा। और डी मैनेजर नहीं है और डी सीनियर मोस्ट नहीं है, तो यहाँ डी हमारा यहाँ आ जाएगा। नॉट मोर देन 3 पर्सन आर जूनियर टू यफ, यफ हमारा यहाँ आ जाएगा, यफ हमारा यहाँ आ जाएगा। मोर देन 3 जूनियर टू यफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, पहली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी। आंसर देखते हैं, ए जी बी एफ DEC DEC, यानी कि हमारा चल रहा है अब 9 आउट ऑफ 9। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 7 पर्सन PQRSTU WR सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 लोग हैं, दोनों में बना सकते हैं हम, यानी कि लीनियर में भी और सर्कल में भी। मैं सर्कल में बनाऊंगा, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो प्रैक्टिस कैसे मैक्समैन परफेक्ट होती। पहला वाला अगर सर्कल देखोगे, यानी कि सेकंड नंबर मुझे लगता है कि क्वेश्चन 7 लोगों का आया था, उसमें सर्कल अच्छे से नहीं बना था, यहाँ सर्कल अच्छे से बन गया, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है मेरा भी। 7 ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यस एंड टी। यस को मैंने यहाँ सेट किया, यस को मैंने यहाँ सेट किया। 1 2 यहाँ हमारा टी आ गया, 1 2 यहाँ हमारा टी आ गया। आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, यस के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आर, यस के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आर। पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में पी। अब देखो यहाँ हमें बिठाना पड़ेगा, क्या बोला है, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के 1 2 3 थर्ड राइट में पी यहाँ में हमने लिख कर रखा। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी आर का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि यहाँ पी नहीं होगा, यहाँ पी नहीं होगा, यहाँ पी नहीं होगा। अब देखो पी अगर यहाँ आया तो क्यू के थर्ड राइट में पी है, क्यू यहाँ आने के बाद 1 2 3 थर्ड राइट में पी आ जाएगा। यहाँ अगर पी को रखा तो क्यू को यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद क्यू के थर्ड राइट में पी आ जाएगा, क्यू के 1 2 3 थर्ड राइट में पी, यानी कि इसका मतलब इस कंडीशन में पी यहाँ आ गया, क्यू यहाँ आ गया, क्यू के 1 2 3 थर्ड राइट में पी आ गया। ऐसे क्यू किया स्टार्ट, क्योंकि यहाँ दो पी की पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो रही थी, ये वाला हो गया। अब देखो क्यू को अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 पी यहाँ हो जाएगा, क्यू को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 यहाँ पी नहीं हो सकता, क्यू को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 यहाँ पी नहीं हो सकता, क्यू को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 पी यहाँ भी नहीं हो सकता, यानी कि ओनली वन पॉसिबिलिटी, क्यू को यहाँ रखेंगे 1 2 3 यहाँ हमारा पी हो सकता है। नेक्स्ट, डब्ल्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में हमारा डब्ल्यू, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। डब्ल्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, कुछ बाकी है। PQRSTUW, PQRSTUW, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। SQRWT, SQRWT, PU, P एंड U, ये वाला हमारा सही हो गया। हम चल रहे हैं 10 आउट ऑफ 10 पे। चलो आगे। 10 पर्सन 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, PQRST सीटेड एंड ऑल आर फेसिंग साउथ। ABCD ऊपर देख रहे, PQRST नीचे देख रहे। अब देखो PQRST नीचे देख रहे, ABCD ऊपर देख रहे। स्टार्ट करते हैं, 10 लोग है। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अब देखो यहाँ हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्या बोला है, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी को मैंने यहाँ लिखा, पी के सेकंड राइट में हमारा टी आ गया। दो पॉसिबिलिटी से आगे लेते हैं, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द डी एंड द वन हु फेसेस पी। पी जिसको फेस करता है, यानी कि यहाँ 3 लोग हो गए, और डी के बीच में ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसेस पी। पी जिसको फेस करता है और डी के बीच में 2 लोग। अब देखो इस साइड में अगर 2 लोग लिए, 1 2 और डी यहाँ लिखा, तो ये 3 और ये 3 6 हो जाएंगे, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसी साइड में लिखना पड़ेगा 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा, यानी कि 4 घर तो हमारे कंप्लीट हो गए। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड वन हु फेसेस पी। पी जिसको फेस करता है डी के बीच में ओनली 2 पर्सन होनी चाहिए।
ओनली 1% सिट बिटवीन डी एंड सी के बीच में। अब देखो यहाँ स्पेस लेकर यहाँ अगर सी लिखा तो 1 2 3 4 5 6 जगह हो जाएगी, जो कि नहीं चाहिए, 5 ही चाहिए। डी और सी के बीच में हमारे एक पर्सन। बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में हमारा बी आ जाएगा। द वन हु फेसेस बी, बी जिसको फेस करता है, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में ए बैठता है। अब देखो क्या बोला है, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में यहां बोला है ए बैठता है। अगर इस साइड को मैंने एक बढ़ा दिया, यानी कि हमें 10% करने, यहां 1% बढ़ाया, तो देखो ई एंड ए के लिए स्पेस नहीं बचता, ई एंड ए के बीच में एक घर होना चाहिए। यहां अगर हो गया तो ई यहां लिखेंगे, ए यहां नहीं लिख सकते, तो यही इस साइड स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। एंड ई के सेकंड राइट में हमारा ए यही आ जाएगा, ई के सेकंड राइट में ए हमारा यहां हो जाएगा। आर डजेंट सिट अपोजिट ऑफ ई, ई के अपोजिट आर नहीं है, यानी कि आर यहां आ जाएगा। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस हमारा यहां हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी आसानी से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस आर टी क्यू पी, यस आर टी क्यू पी, ई डी ए सी बी, ई डी ए सी बी, यानी कि हम चल रहे अब 11 आउट ऑफ 11 पे। चलो 12th क्वेश्चन। 6 persons A B C D E F are of a different weight। अब देखो एक्चुअली ये पजल नहीं है, लेकिन ये वाला जो थर्ड मॉक था उसमें पजल की जगह ये क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं, पजल जैसा ही होता है, पजल ही कंसिडर करते हैं। 6 persons A B C D E F आर डिफरेंट वेट, D इज हेवियर देन E। यानी कि अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता था, 6 पर्सन यानी कि 5 ऐसे ग्रेटर देन वाले साइन निकालता था, 1 2 3 4 एंड 5। तो 6 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन हेवियर और लाइट, हेवियर और लाइटर बोला है, तो इनको हम यहाँ बिठाएंगे। डी इज हेवियर देन ई। अब देखो इसका मतलब, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। डी इज हेवियर देन ई, यानी कि ई यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, किधर भी हो सकता है। हेवियर ओनली, यानी कि जस्ट हेवियर ऐसा बोला होता तो इमीडिएट होता, नहीं तो नहीं, इमीडिएट हेवियर वगैरह। डी इज हेवियर देन ई, ई हु इज हेवियर देन बी, ई हु इज हेवियर देन हमारे बी से ई हेवियर। एफ इज अ लाइटर देन ए, एफ इज अ लाइटर देन ए, इसे बोला गया। ए हु इज अ लाइटर देन सी, ए हु इज अ लाइटर देन सी। ओके ओके ओके। बी इज हेवियर देन एफ, बी इज हेवियर देन एफ बोला गया। एफ से हेवी कौन है, बी है। देखो एफ से हेवी क्यों, कौन कौन हो गया, देखो 1 2 3 4 5, 5 लोग एफ से हेवी हो गए, ऑटोमेटिकली एफ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, एफ से हेवियर कौन है ये बोला गया। एफ से हेवियर ये दोनों भी है, ये तीनों भी है, 1 2 3 और 4 5, टोटल 6 लोग है, तो एफ से हेवी 1 2 3 4 5, 5 लोग हो जाएंगे। बी इज, अब देखो ओनली 2%, सी इज लाइटर देन डी, कहां तक थे, बी इज हेवियर देन एफ। ओके, सी इज अ लाइटर देन डी, सी इज अ लाइटर देन डी बोला है, डी से लाइटर कौन है, सी है। ओके, ओनली 2 पर्सन आर हेवियर देन ई, ई से हेवी ओनली 2 पर्सन होने चाहिए, 1 2, ओनली 2 पर्सन आर हेवियर देन, क्या बोला है हमारे, ई से। बी इज द नॉट थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, 1 2 3, यानी कि बी यहां नहीं होना चाहिए, इसे बोला गया है। यहां तक हो गया, अब हमें सॉल्व करना है। अब देखो डी के बाद सी, डी को यहां लिखा, सी को यहां लिखा, डी यहां सी यहां, उसके बाद ई के बाद बी, देखो हम बिठाते हैं डायरेक्ट, डी को अगर यहां लिखा, सी को अगर यहां लिखा, उसके बाद ई के बाद हमारा बी है, ए भी है, बी और ए को यहां बिठाना है, तो यहां हमारा बी नहीं आ सकता, इसे बोला गया है, तो यहां हमारा आ जाएगा ए, यहां हमारा आ जाएगा बी। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ दिमाग लगाना होता है और कंडीशन पुट करनी होती है, पुट करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि क्या है सही है, क्या है गलत है। अब देखो एफ से ऊपर बी ई डी होना चाहिए, एफ से ऊपर बी ई और डी है, और हमारे एफ से ऊपर ए सी डी होना चाहिए, एफ से ऊपर ए सी डी, सेम सीक्वेंस में
एंड हमारा बी यहाँ नहीं होना चाहिए, बी यहाँ नहीं है, दैट्स इट, ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द वेट ऑफ द हेवीएस्ट एंड द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, हेवीएस्ट पर्सन का वेट कितना बोला है 72, एंड सेकंड लाइटेस्ट यानी कि बी का वेट कितना बोला है 45। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। डी सी ई ए बी एफ, बी का 45, डी का 72, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, पॉज करो, सॉल्व करो एंड जैसे एक बार देख लो। 8 persons ए बी सी डी एफ जी आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर में सर्कल ही बना के सॉल्व करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ आइदर ऑफ द बोथ साइड, ए को यहाँ लिखा, ए को यहाँ फिक्स किया, 1 2 यहाँ हमारा एफ आ गया, 1 2 यहाँ हमारा एफ आ गया। एच सीट्स 4 टू द राइट ऑफ एफ, 1 2 3 4, 4 टू द राइट यानी कि सर्कल में सामने सामने होता है। एच सीट्स 4 टू द राइट ऑफ एफ यानी कि एफ के फोर्थ राइट में एच, एफ के फोर्थ राइट में हमारा एच आ जाएगा। जी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच के सेकंड लेफ्ट में हमारा जी, एच के सेकंड लेफ्ट में हमारा जी। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, इसका मतलब क्या है होता है बी एंड डी आमने सामने होंगे। अब देखो बी डी के लिए आमने सामने यहाँ जगह है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी कि बी डी यहाँ, बी डी यहाँ जगह है। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी जी का नेबर नहीं, यानी कि बी, सॉरी, बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, और बी यहाँ आ जाएगा हमारा, डी यहाँ आ जाएगा। ऐसा क्यों आया? बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नेबर हमारा कौन नहीं चाहिए? बी नहीं चाहिए, बी यहाँ, डी यहाँ। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में सी होना चाहिए, ये दोनों साथ साथ है, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के 1 2 3 थर्ड राइट में सी होगा, ई ई अंदर देख रहे हैं, ई के थर्ड राइट में हमारा सी हो जाएगा, फेसिंग द सेंटर बोला है, यानी कि ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा आंसर, सी एफ बी ई ए, इधर है सी, सी एफ बी ई ए, एच डी जी, एच डी एंड जी, ये हो गया हमारा 13 आउट ऑफ 13। चलो आगे, सर्टन नंबर ऑफ, ये 14th क्वेश्चन है। Certain number of person are sitting in a linear row and all are facing them north, not more than 25 person are sitting in a row, यानी कि पहली कंडीशन हमारे पास है 25 माइनस, यानी कि 24 हो सकते हैं, 25 भी नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 25 नहीं, 25 भी हो सकते हैं, 25 प्लस नहीं होनी चाहिए, यानी कि 25 या 25 से पीछे। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड यस, आर एंड यस के बीच में दो लोग, आर यहाँ 1 2 यहाँ यस, यस यहाँ 1 2 यहाँ आर। यू हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड सिट्स 8 टू द राइट ऑफ आर, पहले 8 टू द राइट ऑफ आर लिखते हैं यू को, आर के 8th राइट में, यानी कि 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ जाएगा हमारा यू, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ जाएगा हमारा यू। यू हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, 1 2 एक्सट्रीम एंड से थर्ड है। अब सेंटेंस को पढ़ो, यू हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओके, एंड सिट्स 8 टू द राइट ऑफ आर, आर के 8th राइट में, 1 2 3 4 5 6 7 8th राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8th राइट। टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यस, यस के इमीडिएट राइट में टी, यस के इमीडिएट राइट में टी। ओनली 8 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड क्यू, टी एंड क्यू के बीच में 8 लोग, इस साइड में तो नहीं आ सकते, इस साइड में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू। अब देखो इस साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ सकता है हमारा क्यू, और इस साइड भी क्यू आ सकता है, क्यू हु डजंट सिट्स एडजेसेंट टू यू। अब देखो क्यू एडजेसेंट टू यू नहीं बोला है, यानी कि क्यू इसी साइड में आ जाएगा। टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यस, ओनली 8 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू,
टी एंड क्यू के बीच में 8 लोग, टी एंड क्यू के बीच में 8 लोग, लेकिन क्यू यू का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू। P sits third to the left of a Q, Q के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में P, Q के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में P। ओनली 2% सीट बिटवीन P एंड V, P एंड V के बीच में 2 लोग, यानी कि इसी साइड आ जाएगा हमारा V, इसी साइड हमारा आ जाएगा V। V who sits at one of the extreme end, ओके। अब यहाँ जहां 25 प्लस होगा ये वाला गलत होगा, यानी कि ये गंदा है थोड़ा सा। नीचे वाला काउंट करते हैं, जो कि 25 प्लस होना चाहिए, इसे कंसिडर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी 24 25 26, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। खुश, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं हम आंसर। फी 2 घर छोड़ के पी, फी 2 घर छोड़ के पी, 2 घर छोड़ के क्यू, 2 घर छोड़ के क्यू, उसके बाद 4 घर छोड़ के आर, उसके बाद ये 4 घर छोड़ के आर, 2 घर छोड़ के एस टी, 2 घर छोड़ के एस टी, 3 घर छोड़ के यू, हमारा 3 घर छोड़ के यू, एंड लास्ट में हमारे 2 घर, यानी कि हमारा ये 14 आउट ऑफ 14 हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, 8 persons PQRS TUVX are sitting in a linear row and facing north but not necessarily same order, ये आसानी से हो जाएगा। ओनली 3% sit between V and R, P 1 2 3 यहाँ आ जाएगा R, या R यहाँ 1 2 3 यहाँ आ जाएगा V, तीनों टोटल 5 लोग हो गए, 8 लोग होने चाहिए। चलो, P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, V के सेकंड लेफ्ट में हमारा आ जाएगा P, P के सेकंड लेफ्ट में हमारा आ जाएगा P। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, यस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के यस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में यस, पी के इमीडिएट राइट में यस। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यस, यस के 1 2 3 1 2 3, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यस, यस के 1 2 3 थर्ड राइट में टी, 1 2 3 थर्ड राइट में टी, बट डजंट सीट एट द एक्सट्रीमेंट, टी एक्सट्रीमेंट पे नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, टी एक्सट्रीमेंट पे नहीं है, यानी कि यहाँ 1 पर्सन हो जाएगा, यहाँ तो एक्सट्रीमेंट पे नहीं है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स एंड यू के बीच में ओनली 1 पर्सन, देखो एक्स यू, यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यू टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब देखो, यू यहाँ भी नहीं है, यू यहाँ भी नहीं है, ऐसे बोला गया है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ अगर 1 पर्सन बढ़ाया तो 8 हो जाएगी, यहाँ अगर गलती से 1 पर्सन बढ़ाया तो 8 हो जाएगी। अगर यहाँ हम 1 पर्सन बढ़ाते, कभी भी एक्स एंड यू को नहीं, यहाँ एक्स रख सकते, यहाँ यू रख सकते, लेकिन यहाँ 1 पर्सन बढ़ाया तो एक्स एंड यू नहीं रख सकते, तो हमारा एक्स यहाँ हो जाएगा, हमारा यू यहाँ हो जाएगा। अब क्या बोला है? u इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब देखो, u यहाँ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब u यहाँ होना चाहिए। u अगर यहाँ लिखा तो x कहाँ लिखेंगे? x लिखने के लिए जगह नहीं है, क्यों x एंड u के बीच में एक जगह होनी चाहिए। ये वाला नहीं हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं, ये भी सही है तो 15 आउट ऑफ 15 हो जाएंगे। पी एस वी क्यू, पी एस वी और यहाँ क्यू, टी एक्स आर यू, टी एक्स आर यू, यानी कि ये वाला हो गया हमारे 15 आउट ऑफ 15। अब जो 16th क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यम कौन से मंथ में इंटरव्यू दे रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यम कौन से मंथ में इंटरव्यू दे रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका जो आंसर होगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन में बहुत मजा आ गया है, यानी कि अगर आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो
इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने मिलने वाले। तो हमारा टारगेट है 200 प्लस पजल को पढ़ाना। अब एक्चुअली मेरा तबीयत भी थोड़ा बहुत खराब है, मैं कोशिश करूंगा, पुश करूंगा खुद को कि 200 प्लस का जो मैंने टारगेट रखा है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ, एंड डेफिनेटली कर पाऊंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।